नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस बीएससी वाली बुक जो हम रिवाइज कर रहे थे, पिछले 3-4 क्लासेस से हम रिवाइज कर रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर पूरा हम इसको रिवाइज कर देंगे अच्छे से, कोई भी चीज़ इसकी शेष नहीं रहेगी। और जो मैंने आपको कहा था कि जो केवल मात्र जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन आते हैं रिवीजन के अंदर, हम वही चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, वही चीज़ें आप तक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है कि वहाँ से आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएँ। अब देखिए इसके अंदर आज हम थोड़ा सा पार्ट ये करेंगे कि समाकलन वाला पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो आपके स्टेटमेंट है थ्योरम्स के, ग्रीन प्रमेय हो गया, गॉस प्रमेय हो गया, स्टोक्स प्रमेय हो गया, इनके केवल मात्र आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत कम चांस है, रेयर चांस में क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इसके बहुत बड़े हो जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है कि आप 1-2 मिनट के अंदर सोल्व कर दें। लगभग 10-12 मिनट उस क्वेश्चन के अंदर लग जाती हैं, तो ज़्यादा वो आपसे मेन चीज़ क्या करेगा, वो आपसे स्टेटमेंट ही पूछता है। तो यही चीज़ हम इसके अंदर करेंगे, स्टेटमेंट ही आपको याद रखने हैं। बाकी आप क्वेश्चन निकालिएगा। मैंने जब आपको चीज़ें करवाई थी तो उस वक्त क्वेश्चन बहुत सारे इसके करवाए थे, अलग अलग स्तर के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो वो चीज़ें भी आप नोट्सों के अंदर देख सकते हैं। बाकी आप रिवीजन के अंदर केवल मात्र वो स्टेटमेंट आपको मैं याद करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे आता है इसके अंदर जो सदिशों का समाकलन है, सदिशों का समाकलन लास्ट टॉपिक अपना अभी, सदिशों का समाकलन इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सी बात है, यानी सदिश होंगे तो उसके अंदर आई प्लस जे प्लस के इस प्रकार की कोई सदिश राशि होगी, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग समाकलन होगा। यानी आई का कोई फंक्शन अलग फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा, जे अलग फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा, के अलग की तरह व्यवहार करेगा, यानी अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। आई के मान लीजिए यहाँ पर आपका अगर एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपका वाई है, यहाँ वाई एक्स है, यहाँ आपके पास जेड एक्स है, तो यानी इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगेगा। इसका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वाई ऐसा रहेगा, जेड एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यानी ये अलग अलग तरीके से आपका समाकलन होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बातें नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। समाकलन जो नॉर्मल करते हैं उसी प्रकार से है, कोई ज़्यादा दिखने वाली भी नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे एक क्वेश्चन है ऐसा कि एफ टी डी टी ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है आपको, जहां एफ टी बराबर आपको दिया है, जहां एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कुछ स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, वो आप याद रखना। टी माइनस का टी स्क्वेयर आई कैप प्लस का 2t क्यूब जे कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। ये आपको एफ टी दिया है और एफ टी डी टी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सीधे तौर पर आप ज्ञात कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आप आई जे कैप मान लेंगे यहाँ पर, तो देखिए सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा समाकलन कर देंगे। 1/2 टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस का टी क्यूब बाई 3 आएगा, आई कैप साथ में आएगा, 2t की पावर 4/4 आएगा, जे कैप माइनस का 3t के कैप। तो यानी इस प्रकार ये सिंपल सी बात है जो इंटीग्रेशन आप करते हैं। यहाँ पर एक आपका अचर जैसे प्लस का c ले लीजिए, c बराबर क्या होगा, c1 आई कैप प्लस का c2 जे कैप प्लस का c3 के कैप। तो यानी ये सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं है। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते ही क्वेश्चन आप आंसर बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसके रिजल्ट्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम कह सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। जैसे अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे कि इंटीग्रेशन एफ डी फाई बाई डी टी प्लस का फाई डॉट, यानी इस प्रकार आपको दे एफ डी फाई डी टी और फाई डॉट डी एफ बाई डी टी, और इसका समाकलन करने का कहा है आपको टी के सापेक्ष कि क्या आएगा। तो देखिए साफ साफ आपको पता है कि ये किसका आप अवकलन करेंगे इसे। देखिए ये रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट का मतलब यही है, आप देखते बताएं। तो देखिए ये किसका होगा, ये देखिए एफ डॉट फाई। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे आप,
एफ डॉट फाइव का अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार डी बाई डी टी करते हैं आप ऐसा, और इसका समाकलन करते हैं टी के सापेक्ष। ठीक है, देखो अवकलन से समाकलन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ डॉट फाइव। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और प्लस का एक सी आपका आ ही जाएगा, समाकलन कर रहे हैं। दूसरा देखिए इस प्रकार हो 2f df बाई डी टी, और ये टी के सापेक्ष। अब देखिए देखते ही पता चलना चाहिए किसका हो रहा है, एफ स्क्वायर का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो आपके पास यही आएगा, तो एफ स्क्वायर प्लस का सी। तीसरा हम बात करें एफ क्रॉस का डी फाइव बाई डी टी प्लस का डी एफ बाई डी टी क्रॉस फाइव। अब देखो वही बात सेम टू सेम ये डी टी के सापेक्ष करेंगे, तो यहां पर देखिए ये क्या है, अब एफ क्रॉस के रूप में है, ये क्या है एफ क्रॉस के रूप में आ जाएगा, यहां पर डॉट के रूप में था, यहां एफ क्रॉस के रूप में आ गया, एफ क्रॉस फाइव प्लस का सी। जैसे आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, तो देखिए क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई इसमें हार्ड वाली बातें नहीं हैं, ज़्यादा हम इनके चक्रों में नहीं पढ़कर सीधे हम जो हमारी मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। नंबर 4, ऐसा हो कि 2 डी एफ बाई डी टी डॉट डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर, और ये किसके सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, डी टी के सापेक्ष। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, अगर आप डी एफ बाई डी टी की होल स्क्वेयर इसका करते हैं अवकलन, तो देखिए टू डी एफ बाई डी टी और डी एफ बाई डी टी का करेंगे तो डी स्क्वेयर एफ डी टी स्क्वेयर। तो देखिए ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है ताकि क्वेश्चन आप सोल्व करें तो उसके अंदर आपको आसानी रहे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नंबर 5 पर आप बात करेंगे, 5 पर कि अगर आपको ऐसा दें कि ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी दे दिया और डी टी के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, तो किसके सापेक्ष होगा, देखिए ये ए क्या है, यहां पर अचर है। अब ये ए अचर है तो क्या जाएगा, ए क्रॉस इसका ही करना है तो एफ प्लस का सी। बोलो, सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कुछ आपको चीजें ऐसे ही आप याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे आगे वाला है एफ क्रॉस का डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर डी टी। अब देखिए ये क्रॉस में है तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ, अगर आप इसका करते हैं एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, देखिए इसका करेंगे आप अवकलन कीजिए, एक बार इसका करेंगे तो डी एफ बाई डी टी, इसको छोड़ दिया और इसका किया डी एफ डी स्क्वायर एफ डी टी स्क्वायर। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे, दोनों सेम है तो जीरो होगा, एक पार्ट जीरो हो जाएगा यू डॉट वी वाले से, तो ये आपका रिजल्ट बचा है प्लस का सी। तो ये देखिए ऐसे हैं आपके, यहाँ पर डॉट के रूप में भी हो सकता है, लिख लो साथ साथ में ये, बस ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा हम सोल्व नहीं करेंगे इनके, सीधे हम जो रेखा समाकलन है उस पर आएंगे अपन। फिर जो आपके स्टेटमेंट है स्टोक्स पर में ग्रीन पर में वो स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, फिर उसी के साथ ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट भी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आगे ऐसा है, नंबर जितना भी है 7 है क्या, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, और टी के सापेक्ष करना है। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, सोचकर देखिए एफ स्क्वायर का करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 2f डी एफ बाई डी टी। अगर मैं यहां पर 1/2 ऐसा ले लूं, 1/2 एफ स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1/2 एफ स्क्वायर का 2 आ गया एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, तो ये आ जाएगा प्लस का सी। तो यानी ये कुछ आपके हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से, इन चीज़ों को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे, कोई ऐसे हार्ड वाली बात नहीं। तो ये हो गए भैया आपके समाकलन। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेना आप, क्वेश्चन ही है वो मैंने करा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए रेखा समाकलन, रेखा समाकलन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट अपने वही उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे अपन, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन। अब रेखा समाकलन क्या होगा, किसी वक्र के अनुदिश जो समाकलन होगा उसे आप क्या कहते हैं, रेखा समाकलन कहेंगे। क्या कहेंगे शाबाश, रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन, रेखा समाकलन। क्या बताया है मैंने डेफिनेशन, कि किसी वक्र के अनुदिश, क्या, किसी वक्र के अनुदिश, देखिए डेफिनेशन, कि किसी
वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकलन कहते हैं। किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहेंगे। किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं। जैसे रेखा समाकल क्या हो जाएगा, सदिश फलन f का वक्र c के अनुदिश सदिश फलन f का वक्र c के अनुदिश रेखा समाकल क्या होगा, सीधा याद रखेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर और c, f डॉट डी आर सी, और डी आर क्या है, ये वेक्टर में होंगे दोनों, पता ही है, सीधी सी बात है, दोनों सदिश देंगे तो वेक्टर में ही देंगे। यहाँ पर देखिए f की जगह क्या लिख सकते हैं आप, देखिए दोनों हम करते हैं, यहाँ पर f1 i कैप प्लस का f2 j कैप प्लस का f3 k कैप। डी आर की जगह देखिए, आर की जगह आप बताते हैं कि एक्स आई कैप होता है प्लस का वाई जे होता है प्लस का जेड के होता है, तो डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे प्लस का डी जेड के। यहाँ पर है दोनों में डॉट, डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। ठीक है, ये है। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, सी f1 dx, ठीक है, प्लस का f2 dy प्लस का f3 dz। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेखा समाकल। क्या आ जाएगा, रेखा समाकल। रेखा समाकल आपके पास आ गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, जैसा एक क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो रेखा समाकल सीधा है कि किसी वक्र के अनुदिश आप कोई समाकल कर रहे हैं तो उसे आप रेखा समाकल कहेंगे। किसी वक्र के अनुदिश कोई भी आप समाकल कर रहे हैं, देखिए ये हम कर रहे हैं f डॉट डी आर, सीधा रेखा समाकल होगा, लाइन इंटीग्रल आप इसे कहते हैं। ठीक है साहब, समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक। क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर बाकी जो स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा मैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि आपको ये ज्ञात करना है f डॉट डी आर, यही आपको ज्ञात करना है वेयर f बराबर आपको देर का है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप। ये f बराबर आपको दिया है। ठीक है, सी समतल एक्स वाई में बिंदु सी समतल में एक्स वाई बिंदु 0,0 से 3,9 तक वक्र y बराबर एक्स स्क्वेयर, वक्र y बराबर एक्स स्क्वेयर है। अब देखो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो इसे एक रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे एक फंक्शन को। देखिए यहाँ पर आपको संबंध देर का, यहाँ पर dx dy आएंगे। यहाँ पर देखिए z वाला पद नहीं है, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो dr बराबर है वो केवल मात्र आप dx i कैप प्लस का dy j कैप यहाँ तक ही रखेंगे। तो देखिए रेखा समाकलन करेंगे और लिमिट देखिए x वाली यहाँ से लेनी है यहाँ तक, तो 0 से 3 तक इसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि आप इस चीज को पूरे को ही आप x में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरे को x में कन्वर्ट करेंगे। पूरे को आप देखिए एक ही रेखा समाकलन है तो एक के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए वक्र आपको देर का है y बराबर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से देखिए कन्वर्ट करेंगे तो y बराबर देखिए क्या देर का आपको एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से आप dy की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 2x dx, ये आ जाएगी dy बराबर 2x dx। तो यहाँ से देखिए फिर लिमिट आ जाएगी 0 से 3 एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी क्या रखेंगे y की जगह एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया x की पावर 4 और साथ में dx आपका इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी देखो यहाँ से प्लस का
देखिए वही चीज़ हो जाएगी, लिमिट यहाँ से तुलना कराएंगे, dx की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ से 0 रखेंगे, 0 3 आएगा तो यहाँ पर वही चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये हो गया प्लस का 0 से 3 x x हो गया, y की जगह रखना है x स्क्वायर, तो ये रहा x स्क्वायर, और dx की जगह यहाँ देखो dy आएगा, dy की जगह क्या रखना है 2x dx, तो 2x dx। अब देखिए अपन करते हैं आगे 0 से 3, इसका समाकलन अपन कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए तो x की 3/3, x की 5/5 और लिमिट है 0 से 3, या एक साथ ही रख लेते कोई बात नहीं। यहाँ हो गया x की पावर 4 हो गया ना, x की पावर 4 तो हो गया सीधा, और x की पावर 5/5 और 2 इंटू में है 0 से 3। तो यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, और जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 774/5, ये आंसर आएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये लिमिट रखनी है, लिमिट रख लीजिए, वो भी एक ही लिमिट रखनी है यहाँ से, तो ये लिमिट रखेंगे तो आपके पास 774/5 आपका आंसर आया है। ये तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया रेखा समाकल, परिसंचारण क्या होता है, f.dr बराबर 0। तो इस प्रकार की चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं आगे, जो आपका समाकल है, रेखा समाकलन हो गया, उसके बाद आता है आपका, एक मिनट रुकिए, कौन सा आता है, एक बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य भी आप रेखा समाकल से ज्ञात करेंगे, f.dr आप जानते हैं, बल बराबर यही कार्य यही होता है। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। आगे आता है देखिए पृष्ठीय समाकल, पृष्ठीय समाकल और एक आयतनीय समाकल। ठीक है, सिंपल सी बात है। पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, ये तो था रेखा समाकल। अब देखिए किसी समतल के अनुदिश, किसी पृष्ठ के अनुदिश करेंगे तो आपका समाकल क्या कहलाएगा, पृष्ठीय समाकल, f.n(ds), ये होता है पृष्ठ समाकल, किसी पृष्ठ के अनुदिश। पृष्ठीय समाकल क्या होता है, पृष्ठीय समाकल सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल या पृष्ठीय समाकल क्या होता है कि किसी सरफेस के अनुदिश आप समाकलन करेंगे, पृष्ठ के अनुदिश समाकल, पृष्ठ के अनुदिश समाकल, पृष्ठ के अनुदिश समाकल क्या कहलाएगा, पृष्ठीय समाकल कहलाता है। पृष्ठीय समाकल कहलाता है, किसी पृष्ठ के अनुदिश जो समाकल करते हैं उसे आप पृष्ठीय समाकल कहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे पृष्ठ के अनुदिश f.n(ds), ये हो गया पृष्ठीय समाकल। ठीक है, सिंपल सी बात है। n क्या है, पृष्ठ के अभिलंब इकाई सदिश, n कैप पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब इकाई सदिश। दूसरा है आयतनीय समाकल, बस ये सीधी सी याद रखनी है, वॉल्यूम इंटीग्रल, बस इनके अब स्टेटमेंट याद रखने और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए इसे आप आर पार या फ्लक्स भी कहते हैं, आर पार या फ्लक्स। ठीक है, आर पार या फ्लक्स अभिवाह है। वॉल्यूम इंटीग्रल किसी आयतन के अनुदिश करेंगे तो आयतन समाकल क्या हो जाएगा, आयतन समाकल 3 बार कर देंगे, देखो ये रहा v, और यहां पर वही सेम टू सेम क्या, f.dv, ये आ गया आपका आयतनीय समाकल। ठीक है, तो ये आपकी तीनों चीजें हो गई। अब कुछ स्टेटमेंट आएंगे, जैसे गॉस प्रमेय का कथन है आपका, ग्रीन प्रमेय क्या होती है, स्टोक्स प्रमेय क्या होती है। तो गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस अपसरण प्रमेय होती है पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में। गॉस अपसरण प्रमेय का सारे ये स्टेटमेंट याद रखने और कुछ नहीं याद रखना है इसके अंदर स्टेटमेंट। गॉस अपसरण प्रमेय क्या होती है, पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकल में बदलती है। गॉस अपसरण प्रमेय पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकलन में परिवर्तित करती है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गॉस अपसरण प्रमेय, ये सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं क्या, कि पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकल में, पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकल में, यानी
एफ डॉट, ये तो क्या है आपका पृष्ठीय समाकल, और इसको आयतनीय समाकल किस रूप में परिवर्तित करेगी, डाइवर्जेंस एफ डॉट डीवी, ये रहा आपका आयतनीय समाकल, या सीधा डीवी लगा दीजिए। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, ये 2013 के अंदर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, बस स्टेटमेंट से ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपसे, क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं इसके। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछता है डाइवर्जेंस ऑफ डीवी, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा इस फॉर्म में, ऐसा भी आपको दे सकता है, देखिए ऐसा भी आपको देगा, तो दोनों किसी प्रकार से दे आपको करना है। सभी प्रमेयों के स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस क्या होगी, पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकल में, पृष्ठीय समाकल को आयतनीय समाकल में बदलती है। उसके बाद स्टोक्स प्रमेय आती है, स्टोक्स प्रमेय रेखीय समाकल को पृष्ठ समाकल में, स्टोक्स प्रमेय क्या कहती है, पृष्ठ समाकल व रेखा समाकल के मध्य संबंध है। आगे है स्टोक्स प्रमेय, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स प्रमेय, स्टोक्स थ्योरम, ये क्या करती है, रेखीय समाकल, लाइन इंटीग्रल व पृष्ठ समाकल में संबंध, पृष्ठ समाकल में संबंध है, रेखीय समाकल व पृष्ठ समाकल में संबंध। जैसे सी एफ वेक्टर डॉट डी आर बराबर क्या होगा, पृष्ठीय समाकल करल एफ डॉट डी एस, करल एफ डॉट डी एस, देखिए वेक्टर तो ऑटोमेटिक आएगा, करल एफ डॉट अन कैप, सॉरी अन कैप डी एस, ठीक है। ये आ गया आपका स्टेटमेंट, किसका है ये, स्टोक्स प्रमेय का, करल आ जाएगा, उसके अंदर डाइवर्जेंस था। अब एक ग्रीन प्रमेय और है, ग्रीन प्रमेय यही है, रेखीय समाकल और जो पृष्ठीय समाकल उनमें जो संबंध है उसका कार्तीय रूप है। ग्रीन प्रमेय क्या है, उसका कार्तीय रूप। तो ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट सीधा सीधा लिख देंगे आप, क्या कि सी पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई बराबर क्या होगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई, और ये डी एक्स डी वाई, ये आपका पृष्ठीय समाकल, ये हो गया कार्तीय समाकल किसका, स्टोक्स प्रमेय का कार्तीय रूप। ग्रीन प्रमेय स्टोक्स प्रमेय का कार्तीय रूप होती है, ग्रीन प्रमेय स्टोक्स प्रमेय का कार्तीय रूप होती है। इसी के साथ ही सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, दी एंड होता है इस बुक का वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। 5 क्लासेस के अंदर हमने इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं, इनको शेयर जरूर कर देना, हो सके उतना पहुंचाएं भी आगे, इन क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।